अक्सर ऐसा होता है ना, गैस, पेट फूलने या बदहजमी जैसी दिक्कतें। ये सुनने में तो छोटी लगती हैं, पर सच तो ये है कि ये हमारी पूरी एनर्जी और सेहत पर भारी पड़ जाती हैं। तो आज चलिए बात करते हैं कुछ बहुत ही आसान से आयुर्वेदिक उपायों की, जो हमारे पाचन को यानी डाइजेशन को बेहतर बना सकते हैं। कभी गौर किया है कि खाना खाने के ठीक बाद पेट में एक अजीब सा भारीपन महसूस होता है? ऐसा लगता है जैसे खाना बस पेट में रखा हुआ है, पच ही नहीं रहा। और इसमें अकेले होने वाली कोई बात नहीं है, ये एक बहुत ही आम समस्या है। या फिर सोचिए, थोड़ा सा ही खाया और तुरंत गैस या बदहजमी की शिकायत शुरू हो गई। अगर ऐसा होता है तो सबसे पहली बात, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये तो बस शरीर का एक इशारा है, एक सिग्नल है कि हमारे पाचन तंत्र को थोड़ी सी मदद चाहिए। और अच्छी खबर ये है कि ये मदद हमारे आसपास ही मौजूद है। अब देखिए, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है। जब हमारा डाइजेशन, हमारी पाचन शक्ति कमज़ोर होती है ना, तो शरीर खाए हुए भोजन से पूरा न्यूट्रिशन मतलब पोषण खींच ही नहीं पाता। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि हम चाहे जितना भी अच्छा और हेल्दी खाना खा लें, उसका पूरा फायदा शरीर तक पहुंच ही नहीं रहा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये पाचन कमजोर होता ही क्यों है? चलिए आयुर्वेद के नजरिए से इसकी जड़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो कमजोर पाचन के कुछ बहुत ही साफ लक्षण होते हैं, जैसे पेट में बार बार गैस बनना, बदहजमी होना, खट्टी डकारें आना, पेट का हर वक्त भारी सा लगना, यहाँ तक कि भूख का कम हो जाना या फिर कब्ज की शिकायत रहना। अगर इनमें से कुछ भी बार बार महसूस हो रहा है तो ये एक अलार्म है कि अब पाचन शक्ति पर ध्यान देना ही होगा। देखिए, आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट ना बड़ा ही दिलचस्प है। वो हमारे डाइजेशन को एक अंदरूनी आग की तरह देखता है, जिसे कहते हैं पाचन अग्नि। अब इसे ऐसे समझिए, जब ये आग तेज और प्रबल होती है तो हम जो भी खाते हैं वो अच्छे से पच जाता है। लेकिन अगर यही आग धीमी पड़ जाए तो खाना ठीक से पचता नहीं और बस यहीं से सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो अब अगला सवाल कि भाई ये पाचन अग्नि आखिर कमजोर पड़ती क्यों है? ज्यादातर मामलों में इसकी वजह हमारी अपनी ही रोजमर्रा की आदतें होती हैं, जैसे बहुत ज्यादा तला भुना खाना, देर रात को खाना खाना या खाते ही सो जाना, बहुत ज्यादा चाय कॉफी पीना, स्ट्रेस और टेंशन में रहना, और हाँ, एक्सरसाइज की कमी। ये सब मिलकर उस आग को धीरे धीरे बुझा देते हैं। चलिए, अब दिक्कतों की बात बहुत हुई, अब आते हैं समाधान पर। अब हम बात करेंगे 4 ऐसे असरदार आयुर्वेदिक उपायों की, जिन्हें अपनी डेली रूटीन में शामिल करना बेहद आसान है। और एक बात, जो चौथा उपाय है ना, वो खास तौर पर बहुत असरदार है, तो उसे मिस मत कीजिएगा। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहला और सबसे आसान उपाय है सुबह के लिए। सुनने में ये बहुत मामूली लगेगा, पर इसके फायदे वाकई कमाल के हैं। और वो है सिर्फ 1 गिलास गुनगुना पानी। करना बस इतना सा है कि सुबह उठते ही सबसे पहले खाली पेट 1 गिलास गुनगुना पानी पीना है। बस ये छोटी सी आदत पेट की अंदर से सफाई कर देती है, और जो हमारी पाचन अग्नि रात भर में धीमी पड़ गई थी ना, उसे धीरे से जगा देती है। ये एक तरह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को दिन भर के लिए तैयार करने जैसा है। ठीक है, अब आते हैं हमारे दूसरे उपाय पर। ये हमें करना है खाना खाने से बस कुछ देर पहले, और इसके लिए हमें चाहिए बस 2 चीजें, थोड़ा सा अदरक और 1 चुटकी नमक। तो खाना खाने से कोई 5-10 मिनट पहले ताजे अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है, उस पे बस 1 चुटकी नमक लगाना है और उसे अच्छी तरह से चबा लेना है। अदरक क्या करता है, ये हमारी पाचन अग्नि को और तेज कर देता है, पेट में डाइजेस्टिव जूसेस को स्टिम्युलेट करता है, ताकि पेट आने वाले भोजन को पचाने के लिए पूरी तरह तैयार हो। ये बहुत ही पुराना और आजमाया हुआ नुस्खा है। हमारा तीसरा उपाय है भोजन के बाद के लिए, और ये तो कुछ ऐसा है जो हम सब ने भारतीय घरों में या रेस्टोरेंट्स में अक्सर देखा ही है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सौंफ की। खाना खत्म होने के बाद बस 1 चम्मच सौंफ लेकर धीरे धीरे चबाना है। ये एक छोटी सी आदत है, पर इसके फायदे देखिए। ये गैस बनने से रोकती है, डाइजेशन को स्मूथ बनाती है, और साथ ही साथ एक बढ़िया नेचुरल माउथ फ्रेशनर का भी काम करती है। मतलब एक तीर से कई निशाने। और अब बारी है उस चौथे और सबसे असरदार उपाय की, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। इसे हमें अपनाना है रात को सोने से ठीक पहले, और ये जादुई चीज है त्रिफला। तो रोज रात को सोने से पहले बस 1 चम्मच त्रिफला पाउडर को 1 गिलास गुनगुने पानी में मिलाना है और पी लेना है।
अब त्रिफला सिर्फ कब्ज दूर करने की दवा नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये पेट को अंदर से पूरी तरह साफ करता है और धीरे धीरे हमारी पाचन शक्ति को जड़ से मजबूत बनाता है। आप इसे एक तरह का नाइट टाइम रीसेट समझ सकते हैं, जो रात भर हमारे सिस्टम पर काम करता है। तो हमने ये तो जान लिया कि क्या करना है, पर इन अच्छी आदतों का पूरा फायदा उठाने के लिए ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि हमें क्या नहीं करना है, क्योंकि कुछ आदतें ऐसी हैं जो इन सारे उपायों के असर को कम कर सकती हैं। तो देखिए, कुछ चीजों से तो बचना ही होगा। सबसे पहले, बहुत ज्यादा तला भुना और जंक फूड खाने से परहेज करें। दूसरा, बहुत देर रात को भारी भोजन करने से बचें। और तीसरा, ये बहुत लोग गलती करते हैं, खाने के तुरंत बाद गटागट पानी पीने की आदत। इसे आज ही छोड़ना होगा, क्योंकि ये हमारी पाचन अग्नि को बुझा देता है। तो देखा आपने, ये कितने छोटे छोटे बदलाव हैं, लेकिन यही हमें एक बेहतर सेहत के रास्ते पर आगे ले जाते हैं। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जब हमारा पेट खुश रहता है, हमारा पाचन दुरुस्त होता है, तो सिर्फ शरीर ही नहीं, हमारा मन भी तंदुरुस्त और हल्का महसूस करता है। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? अगर इन उपायों को रोजाना अपनाया जाए ना, तो कुछ ही दिनों के अंदर पाचन में सुधार महसूस होने लगता है। असर बहुत जल्दी दिखता है। बस एक ही चीज चाहिए, वो है कंसिस्टेंसी, यानी कि इसे रोज करना। तो अब सवाल खुद से पूछने वाला है कि अपनी पाचन शक्ति को सुधारने की इस दिशा में आज कौन सा एक छोटा सा कदम उठाया जा सकता है? क्या वो सुबह का गुनगुना पानी होगा, या खाने के बाद सौंफ चबाना, या फिर रात का त्रिफला? शुरुआत किसी भी एक चीज से हो सकती है, पर जरूरी है कि वो शुरुआत आज से हो।